एवरीवन, गुड इवनिंग डियर मित्रों में स्वागत है। आज मैंने यहाँ पे कैश बजट का एक सम लिया हुआ है। कैश बजट की बेसिस आपको पता ही होंगे, आपके कॉलेज चालू हो गए होंगे तो पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से किया है। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके बताइएगा कि मैम प्लीज़ कैश बजट का प्रोफॉर्मा बताए, तो मैं बता दूँगी। ओके, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कैश बजट का क्वेश्चन नंबर 35 करने लिया है। तो यहाँ पे कैश बजट किस तरीके से बनता है, ओपनिंग बैलेंस है, रिसिप्ट है, टोटल रिसिप्ट, फिर पेमेंट आता है, टोटल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। इस तरीके से हम लोग का कैश बजट बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग को सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और टोटल ऑफ ओवरहेड दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जा रही हूँ। हम लोग को 3 मंथ का कैश बजट बनाना है, जैन, फेब और मार्च। ये क्वेश्चन में हम लोग को प्रोवाइडेड है। ओके, अब हम लोग का ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहला कंडीशन है ओपनिंग बैलेंस है 50,000। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने डाल दिया 50,000। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है गुड्स आर सोल्ड एट 33.33% एट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। गुड्स आर सोल्ड एट 33/33% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हम लोग को इसमें से क्या मिलेगा, परचेस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे परचेस का पॉइंट बता रही हूँ किस तरीके से करते हैं। हम लोग ये स्टेटमेंट बनाते थे कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल्स, आप सभी को याद होगा। अब वो कॉस्ट किसके ऊपर है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर है, तो 100 ये हो गया। प्रॉफिट हम लोग का 33 हो गया, तो हम लोग का टोटल जो है 133.33% हो गया। ओके, तो हम लोग को अभी यहाँ पे कौन से मंथ का चाहिए, जैन, फेब और मार्च का चाहिए। तो मैं डायरेक्टली वो जैन, फेब और मार्च का ही उठा रही हूँ। जैन का सेल्स जो था वो हम लोग का था 1,20,000। तो कॉस्ट प्राइस कितना, ये हम लोग क्रॉस कर देंगे। 1,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33। ओके, तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 90,000। ओके, इस तरीके से बाकी का भी मैं पहले निकाल देती हूँ। ये जैन का आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फेब का हो जाएगा 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.3333, 1,20,000 हो गया। ये फेब का आ गया। फिर आपका मार्च का हो जाएगा 1,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 133.33%, ये आपका आ गया 5,000। ओके, ये आपका मार्च का हो गया। तो अब इसके बाद क्या करना है, तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो हम लोग का जैन का सेल्स कितना आया 90,000। ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, लास्ट ईयर का, लास्ट मंथ का क्लोजिंग वो इस मंथ का ओपनिंग हो जाएगा, तो हम लोग का वो था 15,000। परचेज हम लोग को ढूंढना है माइनस इस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक था हम लोग का 25,000। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे मिलेगा 90,000। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा माइनस 10,000 प्लस परचेस, तो हम लोग का आ जाएगा परचेस इज इक्वल टू 90,000 प्लस 10,000, तो हम लोग का 1 लाख का वैल्यू। ओके, इसी तरीके से आपको बाकी का भी करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे परचेस का अमाउंट डालते जा रही हूँ। जैन का आया 90,000, फिर आपका जैन का आया 1 लाख। ओके, फिर आपका दूसरा वैल्यू आया 1,25,000 फेब का, और तीसरा वैल्यू आया 102500। इसी तरीके से आपको फॉर्मेट में करना है। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कैश सेल्स, फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला 40% ऑफ टोटल सेल्स इज़ कैश। यानी हम लोग का जो भी सेल्स है, टोटल सेल्स है, उसका 40% कैश है, तो बाकी का 60% क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 40 और 60 का एक बंटवारा कर दिया है। ओके, तो आपका नवंबर का अमाउंट कितना था 80,000। 80,000 का 40% करेंगे तो 32,000 आएगा। 80,000 का 60% करेंगे तो आपका 48,000 आएगा। इसी तरीके से बाकी का भी कर देते हैं, 40,000, 60,000। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को कैश और क्रेडिट मिल गया। अब उन्होंने बोला कैश सेल्स जो है वो उसी मंथ में रिसीव हो रहा है।
हम लोग को कौन से मंथ का चाहिए था, जैन, फेब और मार्च का। आपको पता ही होगा कि कैश सेल्स कहाँ पे डालते हैं, रिसिप्ट साइड में। तो वहाँ पे मैंने डाल दिया कैश सेल्स 48,000, 64,000 और हम लोग का 56,000। ओके, अब उसके बाद हम लोग का क्रेडिट। अब क्रेडिट के लिए उन लोगों ने नीचे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज रिसीव 50% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज रिसीव ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ आफ्टर द सेल्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीव ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ। मतलब आपका जो भी मंथ का सेल्स होगा उसके नेक्स्ट मंथ में 50-50% में बांटना है। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल्स की जो अमाउंट है मैं वो यहाँ पे डाल रही हूँ, 48,000, 60,000, 72,000, 96,000, 84,000, 90,000। मंथ आफ्टर सेल्स का मतलब जिस मंथ में सेल्स हो रहा है, अब समझो नवंबर का सेल्स है तो उसके आगे के 2 मंथ में हम लोग को पे करना है, दिसंबर और जैन में। कितना परसेंट, 50%। तो 48,000 का 50% कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 24,000, 24,000। 60,000 का करेंगे तो 30,000, 30,000। ओके, जैन का पैसा कब मिलेगा, फेब और मार्च में। 72,000 का 50% करोगे तो आ जाएगा 36,000, 36,000। उसके बाद 96,000 का 50% करोगे, फेब का पैसा है कब मिलेगा, मार्च और अप्रैल में। ओके, और 84,000 का 50% करोगे तो आएगा 42,000। अब हम लोग को जो मंथ का सेल्स चाहिए वो मंथ का टोटल हम लोग सिर्फ कर देंगे, 24,000 प्लस 30,000, 54,000। ओके, 30,000 प्लस 36,000, 66,000, 36,000 प्लस 48,000 आपका आया 84,000। तो आपको 3 मंथ के क्रेडिट सेल्स मिल गए। क्रेडिट सेल्स भी हम लोग रिसिप्ट साइड में डाल देते, उसको मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, 54,000, 66,000 और तीसरा हम लोग का था 84,000। ओके, ये हम लोग का क्रेडिट सेल्स आ गया। अब उसके बाद 5th पॉइंट दिया हुआ है, द टोटल ओवरहेड इंक्लूड द फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ 5,000। तो फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं, फिक्स एक्सपेंस करके, वो उसी मंथ में आ जा रहा है। तो 5,000, 5,000, 5,000 ये 3 डाल दिए। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस के लिए उन्होंने क्या बोला हुआ है, 80 ओके, द सेम इज पेड, द इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज 5,000 पर मंथ, द सेम इज पेड ड्यूरिंग द सेम मंथ, वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर पेड टू द नेक्स्ट मंथ। मतलब आगे के महीने में हम लोग को पे करना है। इसका मतलब दिसंबर का जो बचा हुआ पैसा है वो हम लोग को कब मिलेगा, जैन में। तो 15,000 था, उसमें से 5,000 माइनस कर दिया तो बचा कितना हम लोग का वेरिएबल, 10,000। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 10,000। 20,000 में से 5,000 गया तो 15,000 बचा, और 18,000 में से 5,000 गया तो आपका बचा 13,000। ये हम लोग का आ गया वेरिएबल एक्सपेंस। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ एन ओल्ड मशीन विल बी सोल्ड फॉर 30,000 इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे मशीन सोल्ड कौन से मंथ में, फेब्रुअरी के मंथ में। कितना अमाउंट है, 30,000। ओके, फिर उन्होंने न्यू मशीन खरीदी 50,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2014। 80% ऑफ द अमाउंट विल बी मेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द मंथ। तो हम लोग का यहाँ पे कर देंगे मशीनरी परचेज 50,000 का 80% अमाउंट कितना होता है, 40,000। वो कब मिलेगा, फेब में, और बाकी का बचा उसके आगे के मंथ में, मतलब 10,000 आ जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स उन्होंने बोला हुआ है फेब को पे करना है 10,000, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 10,000। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया। अब हम लोग टोटलिंग कर देते हैं। सबसे पहले 50,000, 48,000, 54,000, आपका टोटल ऑफ रिसिप्ट आ गया 1,52,000। फिर पेमेंट का टोटल करो, 1,05,000, 10,000। टोटल ऑफ पेमेंट हम लोग ने यहाँ पे डाला था 115,000, 1,52,000, 115,000 आया 37,000। ये हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस है। आप लोग को ये पता होगा कि क्लोजिंग जो है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। 37,000 डाला, 37,000 प्लस 64, 66, 30, तो यहाँ पे आया आपका टोटल 1,97,000। दूसरे साइड का पेमेंट 5,000, 15,000, 40,000, 10,000, ये टोटल आया 1,95,000। माइनस कर दो, यहाँ पे टोटल बचा 2,000,
अब 2000 हम लोगों ने वापस मार्च में डाला, 2000, 56,000, 84,000, 1,42,000, 102500, 102500, 5,000, 13,000, 10,000, यहाँ पे टोटल आया 130500। ये क्लोज हो गया हम लोग का 111500। तो गाइस इस तरीके से हम लोग का कैश बजट बनता है। सिंपल है, अगर आप नॉर्मल इसको बेसिक लेके चलोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। ऐसे डियर मित्रों को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आगे आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।